नमस्कार फ्रेंड्स। आईटीआर फाइलिंग सीजन और कुछ ऐसे चेंजेस जो वाकई अगर हम नहीं भरते उनको, अगर हम उनको फिल नहीं करते आईटीआर में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। उन इम्पोर्टेंट चेंजेस की बात करूंगा क्विकली और सम अप भी करूंगा। ध्यान रखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ वो फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है। यानी जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस साल का जो रिटर्न आप भर रहे हैं पिछले साल मार्च एंडेड 31 मार्च 2023, उसके लिए भी एप्लीकेबल है और ऑनवर्ड्स भी आगे वाले सालों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब हम वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहला जो चेंजेज हुआ वो हुआ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। मेरे पास कई क्वेरीज थी कि सर ये हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। आप मैं नीचे आपको शो भी करूंगा किस तरीके से प्रेजेंटेशन हमें देना है वर्चुअल डिजिटल एसेट का। एक अलग से स्केड्यूल आ गया है वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपको मैं बता भी दूं जो चेंजेस हुए वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड कि इसका इनकम जो है वो आपको लेना पड़ेगा, कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जो आपकी इनकम होगी वो इनकम लेनी रहेगी, राइट। मेरे पास फॉर्मेट भी है और वो हम आपको शो भी करता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं नीचे जो सीरियल नंबर 1 है, डेट ऑफ एक्विजिशन आपको दी गई है और डेट ऑफ ट्रांसफ़र जब आप कर रहे हैं वो दी गई है और हेड कौन सा आप लेना चाह रहे हैं, बिजनेस कैपिटल गेन, वो आपको शो करना है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पे देनी है, राइट, जो भी आपने पे किया है, राइट। देखो, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक तो लिखा इन केस ऑफ गिफ्ट, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्या थी वो आपको मतलब लिखना रहेगा। और अगर आपने टैक्सेबिलिटी अगर प्रीवियस ओनर वाली नहीं है, मैं देख रहा हूँ स्केड्यूल आपको भी दिखाई दे रहा है, मतलब नॉर्मल है, जैसे रिलेटिव वगैरह से नहीं है, तो आपको जो ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट है वो देनी रहेगी। कंसिडरेशन रिसीव्ड आपको जो मिला है अमाउंट वो है। और लास्ट कॉलम जो 7 नंबर आप देख रहे हैं, जितनी इनकम हुई आप देख सकते हो और कोई इनकम एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्केड्यूल आपको भरना रहेगा। तो ये रेस्पेक्टिव कॉलम में चली जाएगी। अगर आप बिजनेस इनकम मान रहे हैं तो बिजनेस इनकम, अगर आप कैपिटल गेन मान रहे हैं तो कैपिटल गेन के अंदर, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा चेंजेस हुआ, वो चेंजेस हम किस तरीके से उसको प्रेजेंटेशन पार्ट है और प्रेजेंटेशन एक डिस्क्लोजर पार्ट है। तो मैं मेरे हाथ में मोबाइल भी है, मैं उस डिस्क्लोजर पार्ट को देख रहा हूँ। जो चेंजेस हुआ, अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं न्यू टैक्स रेजिम से, राइट, तो न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ठीक है आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। और आपको ये पता भी है, मैंने मेरे अर्लियर वीडियोस में हाउ टू चेंज रिजिम, वो भी मैं आपको आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस इनकम है तो आप एक बार ही ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो वापस आप ले नहीं सकते, राइट। और अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो फॉर्म 10IE भी भरना रहेगा आपको। साथ ही साथ किस ईयर में आपने ऑप्ट आउट, जो ईयर है रिलेटेड, अगर पीछे भी आपने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है तो वो भी आपको भरना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये न्यू टैक्स रेजिम जो कि इंडिविजुअल HUF के लिए एप्लीकेबल है वो आपको भरना रहेगा। अब नेक्स्ट चेंजेस में आता हूँ। नेक्स्ट चेंजेस हुआ डिटेल्स ऑफ ATGs। देखो क्या है, हम समझ रहे हो, आपको भी पता होगा ATG की जो डोनेशन है, यानी कि अगर आप किसी ट्रस्ट को, किसी मंदिर को, या कोई ATG में स्पेसिफाइड सेक्शन ATG के अंदर जिसके अंदर 50% डिडक्शन आप ले सकते हैं, 100% भी ले सकते हैं, कुछ स्पेसिफाइड है, वो अगर आप डोनेशन देते हैं तो डोनेशन की डिटेल मैं आपको यहाँ पे देने वाले भी हूँ, क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है। डोनेशन की डिटेल तो आपको देनी ही देनी है और साथ ही साथ ARN नंबर, जो आप देखो ARN आप देख सकते हैं नीचे, आप आइएगा, मैं आपको शो हो रहा है। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द डोनी, राइट, पेन दिया गया है, ARN डोनेशन रेफरेंस नंबर, ध्यान रखिएगा ये आपको कहाँ से मिलेगा, 10BE फॉर्म आपको देगा। कौन देगा? जिसको आपने डोनेशन दिया है। ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट लेना मत भूलिएगा, दिक्कत हो जाएगी। अगर आप नहीं भर रहे, एक्सेप्टेड हो गया तो माइट पॉसिबल कि ये डिडक्शन आपको क्लेम नहीं कर पाए। और आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डोनेशन इन कैश में कितना दिया आपको पता है, 2000 से ज़्यादा अगर कैश में देते हैं वो डोनेशन में ATG एलिजिबल नहीं होता।
इन अदर मोड तो वो आपको लिखना है टोटल डोनेशन कितना हुआ और एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन, मतलब कि अगर सपोज करो आपने कैश में 10,000 का डोनेशन दे दिया तो आपको डोनेशन नहीं मिल, डिडक्शन नहीं मिल, क्योंकि 2,000 से ऊपर डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते आप कैश में। अदर मोड में है तो अदर मोड का आपको डोनेशन चेक से, जैसे आपने दिया, आपने बैंक से ट्रांसफ़र किया, तो वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको डिस्क्लोज़र देना रहेगा। और जो डिस्क्लोज़र है डोनेशन के 80G का कॉलम है, उसमें टेबल डी जो है वो एक नई इंसर्ट की गई है, आप देख भी सकते हैं, आप नीचे देखिए तो ये सब कुछ आपको डिटेल दी हुई है टेबल डी के अंदर। अब मैं नेक्स्ट चेंजेस की बात करता हूँ। नेक्स्ट चेंजेस है हमारा रिलेटेड टू एक और मोर इम्पोर्टेंट चेंजेस, टर्नओवर। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है टर्नओवर इंट्राडे का। आप देखिए जो पार्ट ए है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अंदर लास्ट में आपको एक डिटेल दी गई है, वो डिटेल दी गई है, मांगी गई है एक्चुअली, वो इंट्राडे से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आप देख सकते हैं। पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने यहाँ पे एक स्नैपशॉट दिया है ITR का, उसमें आप देखिए 12 नंबर कॉलम में पूछा गया है, मतलब दिया गया ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस टर्नओवर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, राइट। फिर नीचे 12A के अंदर टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे एक्टिविटी 12A। देखिए अब आपको अब दिया पूछा गया कि टर्नओवर कितना है, राइट। इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेड, अब जो P&L में आपने ट्रांसफर की गई वो कितनी है, तो ये एक आपको ध्यान रखना रहेगा कि किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन पार्ट में अगर आप नहीं दे रहे तो दिक्कत हो सकती है, आप ध्यान रखिएगा। इंट्राडे केस के अंदर राइट, इंट्राडे को हम क्या मानते हैं, हम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानते हैं, ध्यान रखिएगा ये स्पेकुलेटिव इनकम होगी ही होगी। अब हम आगे चलते हैं, एक और जो चेंजेस की बात करेंगे वो है 89A रिलीफ की। देखो क्या हुआ, अब 89A रिलीफ, सेक्शन 89A की रिलीफ, ये एक और इंसर्ट में आपको दे भी रहा हूँ प्रेजेंटेशन कैसे मांगा गया। जैसे रिटायरमेंट बाहर कोई काम कर रहा है, वो इंडिया आ गया, बाहर से रिटायरमेंट बेनिफिट हुआ, उससे कुछ इनकम कुछ जमा करवाया, इनकम अर्न हो रही है। सपोज करिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि पिछले कई सालों पे 21-22 तक वो बाहर ही रहा, नॉन रेजिडेंट स्टेटस था, तो वो जो क्योंकि नॉन रेजिडेंट स्टेटस था, बाहर ही मिल रही थी, रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा बाहर जमा, तो फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होती इंडिया के अंदर। अब वो इंडिया आ गया साहब, इंडिया आ गया 22-23 और रेजिडेंट बन गया, आप समझिए उसका क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से हो गया, फुलफिल हो गया, रेजिडेंशियल स्टेट रेजिडेंट। तो अब जो एक्रूअल बेसिस पे वहाँ पे जो इनकम होगी इंडिया के अंदर, तो फॉरेन की इनकम हो या जो भी हो वो टैक्सेबल होनी ही होनी है, परंतु वहाँ होगी रिसिप्ट बेसिस पे। तो यहाँ डबल टैक्सेशन, तो अगर कोई ऐसा कुछ दिक्कत आती है कि डबल टैक्सेशन एक ही इनकम पे लग रहा है, तो हम जानते भी 89A की रिलीफ हम क्लेम कर सकते हैं रिक्विजिट फॉर्म भर के। तो ये ध्यान रखिएगा ये भी। अब देखो मैं आपको नीचे देखिएगा, आपको दिया भी है जैसे सैलरी के अंदर इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री 89A, ये सब डिटेल मांगी गई। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री, देखो ये सारी डिटेल मांगी गई है। इनकम टैक्सेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच रिलीफ अंडर सेक्शन 89 वाज क्लेम्ड इन एनी ईयर प्रीवियस ईयर, देखो ये सब सारी चीज़ें मांगी गई है। तो अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये सब, अभी इसी साल से अप्लीकेबल है। और भी कोई चेंजेस होगा तो मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में कोई भी चेंजेस होंगे तो मैं दूंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन।